नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम टू एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार आपके परीक्षाओं में रिपीट की जाती है। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात साधारण ब्याज का ही एक पार्ट है। जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। आपको हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन हम करवाए हैं, जो आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब हम कराने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम CI के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे और इसके फार्मूला क्या होते हैं, इसको हम कैसे ट्रिक्स बनाएंगे, इसको हम कैसे कम समय में इसका हम हल निकालेंगे। तो दोस्तों, ये सब बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपने तो पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण उसके बारे में फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखें, कोई भी वर्ष हो, 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो आप इसे आसान ट्रिक के साथ बना सकते हैं। आपको आसान ट्रिक हम बताएंगे, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हम कुछ बेसिक मूलभूत बातें बताना आवश्यक समझूंगा। तो चलिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, इसमें नाम में छिपा हुआ है, देखिए चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि का मतलब होता है आपको हर साल वृद्धि होता है। हर साल क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? चक्रवृद्धि। इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम CI के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं। दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको बैंक में देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर आपको CI देता है, CI लगाता है। यदि आप मान लीजिए आपने बैंक से 1000 रुपया लोन लिया, माना कि 1000 रुपया आपने लोन लिया, तो आपको यदि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, हाँ, तो आपको उसमें साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। कहने का अर्थ है, यदि आप 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लें या 1 वर्ष का साधारण ब्याज लें तो दोनों का मान बराबर होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। हम एग्जाम्पल हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिखा गया, देखिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। तो हम आपको बताएंगे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कैसे बराबर होता है। तो कुछ यहाँ पर कुछ फार्मूले दी गई हैं। यदि आपको 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, तो मात्र एक ट्रिक से RT%, यही है दोस्तों RT%। इस RT% से आप चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का ज्ञात कर सकते हैं, मात्र इसी से RT% से। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक बने रहें। यदि वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर स्टूडेंट फंसता है। हर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता आखिर चक्रवृद्धि ब्याज बनाए कैसे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इतनी आसान सब्जेक्ट नहीं है। नामे में है चक्र, नाम देखिए लिखा है चक्र, हर आपको चक्र में वृद्धि करेगा। कहने का अर्थ है आपको हर चक्र में वृद्धि होगा तो आपको माइंड का भी चक्र जैसा वृद्धि करना पड़ेगा। जितना आप चक्र जैसा वृद्धि कीजिएगा तब आपका माइंड क्रिएटिव होगा और तब आप बना पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। 2 वर्ष का होता है चक्रवृद्धि ब्याज RT + R² / 100, RT + R² / 100।
आपको किसी भी तरह के कोई फार्मूला नहीं ज्ञात करना है। आपको किसी भी तरह के कोई फार्मूला याद नहीं करना है। आपने तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही फार्मूला पता होगा, आपने कि CI बराबर होता है P इंटू 1+R/100 के पावर T। ये आपने पढ़ा होगा। CI बराबर 1+RT/100 के पावर T। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने पढ़ा होगा, परंतु इस CI का फार्मूला नहीं है। ये जो होता है ये अमाउंट निकलता है। ये क्या निकलता है? अमाउंट। तब उसमें आपको प्रिंसिपल और जितना आएगा अमाउंट उसमें घटाना पड़ता है, तब आपको CI निकलता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर -1 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना, इस फार्मूलों को याद नहीं करना है। और आपको एक ही ट्रिक बताएंगे, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो आप RT+R² 100 करें, 1 वर्ष का निकालना हो तो RT% करें। हाँ, 3 वर्ष का भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष और 2 वर्ष का पता लगाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक और बातें बता रहा हूँ, ताकि उस बेसिक बातें से आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो ठीक है दोस्तों, तो बेसिक बातें बताने से पहले सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ये तथ्य बताई गई है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं कॉपी में आप नोट कर लें कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज RT+R² 100 होता है, 1 वर्ष का RT% होता है। यदि आप इसे नोट कर लेते हैं तो हम आपको क्वेश्चन जब लाएंगे इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बनाने से पहले आप आराम या आपको आसानी महसूस होगी। ठीक है, यदि आप इसको नोट नहीं करेंगे तो आपको बनाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें। चलिए, आपको हम और कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बैंक से आपने प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 रुपया उधार लिया। ठीक है, हमने आपको प्रिंसिपल के बारे में, रेट के बारे में, समय के बारे में और दर के बारे में अच्छे से समझाया है। आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा, उसमें आपको बेसिक से बातें बताया हैं। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब है समय। तो प्रिंसिपल वही होता है लिया गया धन वही प्रिंसिपल होता है। आपकी कहीं से ले, बैंक से ले या किसी से उधार ले। ठीक है, मान लीजिए प्रिंसिपल है आपको 1000 रुपया, दर मान लीजिए 10% है और समय आप 1 वर्ष है। ठीक है, तो हमने आपको बताया 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है RT% होता है। यही हमने आपको बताया, RT% से आप चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, RT% से चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि पूछेगा आपको CI क्या होगा, आपको ऐसे ही फॉर्म में लिखना है। मान दिया रहेगा आपको 1000, दर दिया रहेगा 10%, समय दिया रहेगा 1 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो हम उसे आप कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। जब भी आपको मूलधन दिया रहे तो हम उसे क्या मानते हैं? 100% पर मान दिया गया है क्या? 1000। देखिए कितने आसान शब्दों में बनेगा, आसान कंसेप्ट और आसान ट्रिक से बनेगा इसमें। अब ध्यान से देखते रहें। 100% पर 1000, 1% पर आपको हो जाएगा क्या? 1% पर हो जाएगा 1000 बटा में क्या हो जाएगा? 100। तो 1% का मान होगा क्या? 1% का मान होगा 2 0 से 2 0 कट गया, 10 हुआ। तो अब RT%, तो RT% क्या है? R में T से क्या करना है? गुणा करना है। तो R में T से गुणा करें, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे, क्या हुआ? 10। तो हम 10 से क्या करेंगे? गुणा। 10 10 में 100। ये क्या हो गया हमारा? 1 वर्ष का CI हुआ। 1 वर्ष का क्या हुआ? ये चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि। ठीक है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ।
1 वर्ष का क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो अब देखा, तो हमने आपको बताया 1 वर्ष का CI और 1 वर्ष का SI दोनों बराबर होता है। यदि 1 वर्ष आपको CI निकालने के लिए कहें तब भी आप RT% निकालेंगे, 1 वर्ष का SI कहें तब भी आप RT% निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि का मतलब होता है आपको ब्याज पर ब्याज लगता है, इसमें आपको ब्याज पर ब्याज लगता है। यदि आपका ब्याज 100 रुपये हो गया, हुआ ना 100, तो 1000 में आपको 100 रुपया ऐड हो जाएगा। 1000 में 100 रुपया आपको क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, अब ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा क्या, 1100। ठीक है। अब देखिए, आपने 1000 रुपया उधार लिया, आपने 1000 रुपया उधार लिया, अब ये 1 साल बाद आपका ये 1100 हुआ, तो आपको ब्याज अब 1100 पर देना पड़ेगा। यदि दर वहीं रहे 10%, समय दिया रहे क्या, 1 वर्ष, समय दिया रहा है 1 वर्ष। अब देखिए 1 वर्ष, तो 1 वर्ष मान लीजिए, फिर अगले वर्ष का निकालना है। ठीक है, 1 वर्ष क्या पूछे, CI क्या होगा। तो आप CI निकालने से पहले सबसे पहले देखें, ठीक वही 100% पर आप निकालें 1100, 1% पर हो गया मेरा क्या, 1100 बटा में 100, तो 1% का मान कितना हो गया, 11 हुआ ना। 1% का मान कितना होगा, 11। तो 80% बताए ना आपको, 1 वर्ष का हमेशा आप, हम क्योंकि 1 ही वर्ष में ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, 1 वर्ष पर आपको ही बता रहे हैं, 1 वर्ष का निकालें। अब देखिए 1 वर्ष का निकालने के लिए 80%, R में T से क्या करें, गुणा करें, तो 10 में क्या करें, गुणा, 11 दाह में 110। अब 1100 का जो हुआ 110 हुआ, 1100 का क्या हुआ, 110 हुआ। तो 110 रुपया यदि आप फिर अगले साल के लिए लेते हैं, तो इसी तरफ 110 इसमें क्या होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा इसमें। अब 1100 की जगह पर हो जाएगा 110 ऐड करेंगे अब इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 1210। हम देखिए करने का अर्थ है, फिर यदि एक साल के लिए फिर और ब्याज लेते हैं, एक साल बढ़ते बढ़ते हमारा ब्याज धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, जिसे हम हर चक्र में वृद्धि, हर चक्र में मतलब हर वर्ष इसमें वृद्धि होता चला जाएगा। हमने तो आपको इसमें एग्जाम्पल के कुछ मेथड्स हमने आपको बताया, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम वो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपको हम हर कंसेप्ट का वीडियो, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन, हर कंसेप्ट का वीडियो इस पर आपको हम बताएंगे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हर वर्ष कैसे इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 1000 रुपया हम मूलधन लिए, 1000 से बढ़ते बढ़ते हमारा 1110 हुआ, फिर अगले साल इसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 1210 हुआ। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 1000 रुपया 10%, समय दिया रहा है 2 वर्ष का, CI क्या होगा। समय दिया रहेगा 3 वर्ष का, CI क्या होगा। समय दिया रहा है 4 वर्ष का, CI क्या होगा। 4 वर्ष 5 वर्ष तक भी आप बना सकते हैं। आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना आसानी से बन सकता है, इतना आसानी से बन सकता है। आपको हम 2 मेथड बताएंगे, 2 मेथड आप बताएंगे, उसी 2 मेथड को आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, 2 मेथड को आपको फॉलो करना है, आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, हमने तो आपको 80% के मेथड से बताया, तो एक मेथड आपको इसी हम वीडियो में बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारा 1000 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखें, 1000। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला और होता है, P इंटू होता है 1 + R/100। देखिए ध्यान से कि पावर T, यही ना, ये होता है ना। तो इस फार्मूला को देखिए कैसे हम चुटकियों में याद कर लेते हैं। इस फार्मूला को हम कैसे हम चुटकियों में याद कर लेते हैं। देखिए इस फार्मूला को बिना देखे बना सकते हैं। प्रिंसिपल हमारा 1000 हुआ, 10% की दर से 1 वर्ष का। तो देखिए 10 में
परसेंट है ना, तो आपको सदैव इसमें 100 जोड़ना है। सदैव इसमें क्या जोड़ना है? 100। तो 100 में जोड़ेंगे 10, तो 110। 110 बट्टा में हमेशा क्या लिखना है? 100 लिखना है। यदि आपको 1 वर्ष का है तो एक ही बार लिखें, 2 वर्ष का कहें तो फिर 110 बटा में 100 लिखें, 3 वर्ष का कहें फिर 110 बटा में 100। इसी तरह आप क्या करें? बढ़ते रहें। इसी तरह क्या करें? बढ़ते रहें। आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आप इसे अच्छे से नहीं समझिएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज फिर आपको चक्र देने लगेगा। यदि आपको चक्कर नहीं दिलवाना है तो इसको आप अच्छे से समझें। यदि आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है। हमने कहा आपको 1 वर्ष का निकालना है तो दर में आप 100 जोड़ दें, अब बट्टा में हमेशा 100 करें। दर में आप 100 जोड़ दें, बट्टा में हमेशा 100 करें। 2 वर्ष का निकालना है तो इसी को 2 बार लिखें। 3 वर्ष का निकालना है तो इसी को 3 बार लिखें। हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए, इसको हम कटा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 110 में 10 से गुणा करें, 1100 हुआ। 1100 हुआ ना, तो ये जो 1100 आएगा आपका मिश्र धन आएगा। क्या आएगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन आएगा। अब ब्याज पूछे तो 1000 हमने मूलधन लिया था, अब मिश्र धन 1100 हो गया। तो दोनों को आपस में घटा देंगे, तो हमारा ब्याज नहीं हो जाएगा 100। ब्याज क्या हो जाएगा? 100। 1000 और 1100 दोनों को आपस में घटा देने पे क्या हो जाएगा? ब्याज 100। चलिए हम क्वेश्चन ला रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन आ गया। अब दिया है, देखिए 10,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए, यदि आप हमारी वीडियो अच्छे से समझे होंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप इसे बनाने में थोड़ा सा भी आप इस क्वेश्चन को संदेह नहीं करेंगे, अरे कैसे बनेगा। इसलिए हम क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले आपको हम बेसिक बातें बताना आवश्यक समझा। यदि आप बेसिक बातें को अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको बनाने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। चलिए बनाते हैं पहले मेथड से। तो सबसे पहले आपको दिया गया मान लिखना है। प्रिंसिपल दिया गया है 10,000। प्रिंसिपल क्या दिया गया है? 10,000। दर कितना दिया गया है? 8%। समय दिया गया है 2 वर्ष। अब देखिए, आपको हम 1 वर्ष का बता दिया, ठीक है। आप सीधे हम 2 वर्ष की ओर चलते हैं। अब इस आपको 2 वर्ष का कैसे याद करना है? तो क्या याद करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या याद करना है? चक्रवृद्धि ब्याज, CI, सही बराबर बात। हमने आपको बताया यदि आपको मूलधन दिया रहा है तो आप सदैव हमेशा 100 करें। 100% पर मूलधन दिया रहता है। 100% पे दिया गया है क्या? 10,000। 1% पे मेरा हो जाएगा। अब इसे कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। 1% का मान इतना, 1% का मान इतना। तो हमने आपको बताया 2 वर्ष के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था RT + R²/100। आप नोट किए होंगे। आप उस पेपर को देखें जहां आप नोट किए हैं, या स्क्रीनशॉट देखें जहां आपने स्क्रीनशॉट लिया है। RT + R²/100 आपको हम बताया। यदि हमने आपको ये सब नहीं बताए होते तो हम कैसे बनाएंगे? आपको बनाना असंभव जैसा लगने लगेगा। हम डायरेक्ट आपको यही बता दें RT + R² बनाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ मूलभूत बातें बताना आवश्यक समझा। अब देखिए, 2 वर्ष का सदैव आपको याद करना है RT + R²/100। तो 1% का मान हमारा 100 हो गया। तो RT + R²/100 कैसे याद करेंगे? देखिए, RT का मतलब होता है गुणा। दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा। 8 दूनी के 16 और प्लस R²/100। R का मान दिया है 8, 8 × 64 बटा में 100, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कैसे चुटकियों में हल कर लेते हैं। चुटकियों में देखिए, 64 को 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होता है। यानी कहने का अर्थ है 16 + 0.64, ये नहीं हुआ ना। आपस में जोड़ देते हैं तो 16.64। देखिए, कोई भी हमने इसको हल नहीं किया। ऐसा ही हम बताते हैं दोस्तों, बिना आपको पेन और कॉपी एक्स्ट्रा रफ नहीं करना है। आपको यहीं से मैथ को
हल कर लेना है। आपको ज़्यादा आपको ज़्यादा कैलकुलेशन मेथड नहीं करना है, आपको ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं करना है, आपको ज़्यादा काटना भी नहीं है। हम उसे ही कैसे तरीके से बनाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो 16.4 हमारा क्या हुआ, परसेंट हुआ। यही ना 80% था, हमने आपको बताया 80% बराबर स्क्वायर 100, तो 16.64। तो 1% का मान 100, तो 16.64 का मान क्या हो जाएगा। तो अब देखिए, हम आपको यहाँ पर भी गुणा करना नहीं बताएंगे, आपको देखिए कैसे इसमें गुणा कर लेना है। जब भी आपको 0 से गुणा करना हो, पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, जब भी आपको 0 से गुणा करना हो तो आपको सदैव देखना है दशमलव कहाँ है, दशमलव यहाँ है। तो जितना 0 उतना अंक के बाद दशमलव, 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब रही सवाल 2 अंक के बाद दशमलव कहाँ देंगे, बाएं ओर ले जाएंगे कि दाएं ओर ले जाएंगे, ये भी नोट करने वाली बात है। बाएं ओर ले जाएंगे कि दाएं ओर ले जाएंगे। तो 2 अंक के बाद दशमलव आपको कहाँ ले जाना है। देखिए, गुणा के फॉर्म में हो तो हमेशा इस साइड जाएगा दशमलव, दाहिनी ओर। अब भाग के फॉर्म में हो तो हमेशा बाईं ओर जाएगा। ये आपको नोट करना है, क्योंकि छोटे छोटे यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैथ बनाने में आप महारत हासिल कर लेंगे। मैथ को आपको आसानी से समझ में आने लगेगी, अब 16.64 को अब एक्स्ट्रा गुणा करें यहाँ पर, फिर कैसे करें ऐसे। अब यहाँ पर आपको करेंगे ना, मान लीजिए, तो आपको गुणा कैसे करना है। देखिए दोस्तों, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, तो दाहिने अंक 1 अंक 2 अंक, तो पहले अंक को लिखे 1664, दशमलव हमारे यहाँ पर था, कहाँ था, यहाँ था ना। देखिए दशमलव हमारा यहाँ था, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ पर दशमलव बैठा है या ना बैठा है, कोई आपको अंतर पढ़ने वाला है नहीं। तो ये हमारा 1664 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपको अलग से ऐसे नहीं करना है कि 1664.100 में गुणा करें, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और आपका क्वेश्चन बनने में ज़्यादा टाइमिंग लगेगी और आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल के दाहिने साइड में आपको लाल कलर की बटन दिखाई देगी, लाल कलर का बटन सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, तो सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो, हर टाइप के क्वेश्चन यदि हम आपको डालें तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। यदि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब किए होंगे तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लाते रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो आगे दोस्तों अगला प्रश्न ठीक उसी प्रकार है। हम इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का टाइप कराएंगे और जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो किसी न किसी आपको एग्ज़ाम में अवश्य आएगा या किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन क्या करे, रिपीट करे। ऐसा क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जो एग्ज़ाम ही में ना आए, तो हम वैसा आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, पी। सबसे पहले क्या देखेंगे, पी। तो पी क्या कहाँ दिया गया है, पी हमारा दिया गया है यहाँ पर। तो 10,000 रुपये क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल हुआ। 10,000 रुपये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। आर दिया है 10%। जो आपको मान दिया गया है आप उसे नोट करें। समय दिया गया है 2 वर्ष। अब देखिए, अब आपको इसमें मिश्रधन पूछ रहा है, तो आपको मिश्रधन पता होना चाहिए। मिश्रधन धन का मिश्रण हो, कहने का अर्थ है धन का मिश्रण माने क्या, देखिए इसी में छिपा गया है। हमारा धन भी हो और ब्याज भी हो, उसी को कहते हैं क्या, मिश्रधन। अमाउंट भी हो, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट,
यही तो होता है अमाउंट बराबर। अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, पी का मतलब होता है मूलधन, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, जिसे आप ब्याज कहते हैं। अमाउंट पूछ रहा है। अब देखिए इसे आप आसानी से बना सकेंगे। हमने आपको पहले बताया मूलधन दिया रहा है तो 100 माने 100 पर हमारा हो गया 10,000। 1% का मान निकालें, 1% का मान क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 100 हुआ। अब गुणा करें। हमने आपको बताया यदि आर और टी दिया रहा है तो 2 वर्ष का आर टी प्लस आर स्क्वायर बाई 100, आर टी प्लस, इसे आप याद कर लेना है, आर स्क्वायर बाई 100, 2 वर्ष का ये फार्मूला आपको है। तो आर टी में गुणा करें 10 दूनी का 20, ये टी है, क्या है दोस्तों, टी है, ये है प्लस, ये है प्लस। चलिए अब टी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आर 10 दूनी का 20 प्लस आर स्क्वायर 100 बाई 100। देखिए आपको इसमें भीम का जोड़ नहीं करना, आप इसको इसी डायरेक्ट ट्रिक से बना सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 है और 1 है, 10 और 1 क्या हुआ 11, 11 में क्या करें गुणा करें, 100 में 11 से गुणा हुआ 1100 है ना, 1100। तो देखिए दोस्तों ये जो 1100 आया हमने आपको बताया था क्या, ये CI आया, ये क्या आया CI आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्योंकि आर टी प्लस 10 दूनी, एक सेकंड दोस्तों, आर टी में 10 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 दूनी के 20 होगा, 10 दूनी का 20 होगा। आर स्क्वायर 100 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये आप करेंगे गुणा क्या 21 से गुणा करेंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर गुणा करने में कुछ गलत हो गई, 10 में 2 से गुणा करेंगे तो आर टी हुआ ना, हमने आपको बताया आर टी % करना है, तो 10 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10 दूनी का 20, अब प्लस आर स्क्वायर बाई 100 तो 2100 हुआ। ये हमारा क्या हो गया 2100। तो 2100 क्या आया CI आया। हमने आपको बताया अमाउंट निकालने के लिए CI यानी इंटरेस्ट और मूलधन को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो 10,000 रुपया प्लस इंटरेस्ट है 2100 रुपया, दोनों को आपस में जोड़ दें, 10,000 और 2,000 12,100 हुआ ना, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 12,100 रुपया क्या हुआ हमारा, यही हमारा मिश्रधन हुआ, यही हमारा क्या हुआ मिश्रधन। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गए होंगे। यदि हमारे क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरह कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसे और अच्छे से समझाने का और प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं हो गई। आप इस वीडियो को फिर से देखें, फिर इसको रिपीट करें, एक बार और हम दोस्तों इसको हम समझाने का और प्रयास करते हैं। देखिए 10,000 रुपया है मूलधन, आर दिया गया है 10%, समय दिया गया है 2 वर्ष, समय दिया गया है 2 वर्ष। अमाउंट ज्ञात करना है, तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए आपको पी और आई रहना अति आवश्यक है, पी और आई रहना जरूरी है, क्योंकि हमने आपको साधारण ब्याज के वीडियो में आपको हम बताए थे अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। तो आप इसे अब देखिए मूलधन दिया गया है 100, मूलधन दिया गया 10,000, तो हम इसे 100 माने तो 100% पे हो गया क्या 10,000, 1% में क्या हुआ, दोनों का आपस में भाग कर दें तो 100 हुआ। और 2 वर्ष का होता है आर टी प्लस आर स्क्वायर बाई 100, तो दोनों का आपस में गुणा करें तो 20 हुआ। आर टी 10 दूनी के 20 प्लस आर स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ बटा में 100। अब देखिए इसको भीम पे जोड़ भी करेंगे तो ज़्यादा आपको समय लगेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट कटा दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 20 और 1 21, 21 में आपस में गुणा करें तो 2100 हुआ। तो 2100 हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि जिसे आप CI कहते हैं। तो 2100 हुआ, तो 2100 और मूलधन जो दिया गया है 10,000, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 12,100 हुआ। ठीक है दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इसे अच्छे से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना है
और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब आपको क्वेश्चन आप तक पहुंच पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना है, स्किप वीडियो को नहीं करना है। चलिए, क्वेश्चन दिया गया किसी धन पर 5%, तो लिखा है आर बराबर क्या हो गया 5%। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, टी दिया गया है क्या 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया। जो आपका मान दिया है वो आप नोट करें तभी आप बना पाएंगे। यदि आपको मान समझने में परेशानियां हो रही है तो आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है, आप वीडियो को स्किप किए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप हमारे हर वीडियो को देखें, हमारे प्लेलिस्ट में इस प्रकार का वीडियो आपको साधारण ब्याज को देखने की मिलेगी। उसमें आपको बेसिक चीज़ें जानकारियाँ दी गई हैं, कैसे मान को पता लगाए, कौन हमारा धन होता है, कौन ब्याज होता है, कौन समय होता है, कौन अमाउंट होता है, तो हमने आपको उसमें बताया, तो आप उसे अवश्य देख लें। तो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 328, तो CI हमने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज को आप CI के रूप में लिख सकते हैं 328। तो कह रहा है उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्या कहा क्वेश्चन को घुमाया गया, उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। तो CI हमारा इतना है, तो इतना ही में आपको पूछ रहा है क्या है SI क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आपको ज्ञात करना पड़ेगा, मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 8% होगा, आप कितने ही वर्ष के निकालें, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज RT प्लस R²/100, RT प्लस R²/100। हम आपको तिबारा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये RT प्लस R²/100 क्या हो जाए, याद हो जाए। तो देखिए 5 दूनी के 10 गुना R², 25, R का मान 5 है ना, अब बटा में 100। ठीक है, R²/100/100। अब आप इसे कटाएं, 25 से 100 बार में गया 4 बार में, ऊपर आया क्या 1। अब देखिए 10 चौके 40 और 1 41, 41 बटा में क्या हो गया 4। ये हमारा 2 वर्ष का। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है शिवम ट्यूब एजुकेशन। आप इस चैनल को दोस्तों तक पहुंचाएं और आपका कार्य है दोस्तों को तक पहुंचाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारा कार्य है आप तक वीडियो को पहुंचाना। यदि आप हमारे चैनल को प्रमोट नहीं करेंगे तो हमें प्रशंसा नहीं होगी। यदि आप चैनल को प्रमोट करते हैं तो हमें कुछ प्रशंसा मिलेगी, और हम इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से लाएंगे और हमें खुशी मिलेगी, ताकि हमारा वीडियो प्रमोट हो रहा है, दोस्तों तक पहुंच रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप इसे शेयर करेंगे और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमने आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझाया है और समझाने का प्रयास भी किया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।